11 पॉइंट की चेकलिस्ट जिससे आप जान सकते हैं कि आपके मनी मैनेजमेंट में कोई तकलीफ है या नहीं, कोई परेशानी है या नहीं, आपके प्रेज़ेंट इन्वेस्टमेंट्स में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सही है या गलत। हाय, आई एम विप्लव मजूमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लानिंग वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, आप अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हैं, किसी से बेबस होके किसी भी एडवाइज़र से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी को बताया और उनका लालच आ जाए आपके फंड्स के ऊपर। अपना पैसा खुद मैनेज करना सीख सकते हैं planyourworld.com। आज की वीडियो रहने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मैं कवर करूँगा वो 11 पॉइंट्स जिससे आप खुद जान सकते हैं कि आपका पैसा सही है, रास आपका पैसा सही तरीके से मैनेज आप कर रहे हैं या फिर कुछ गलती है। तो पहला पॉइंट आता है कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में क्या आपने ऑटो एफडी, स्वीप इन या एमओडी अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग तरह के नाम हैं, क्या आपने किया हुआ है? अगर नहीं किया है, तो ये फर्स्ट साइन है कि पैसा मिसमैनेज्ड है। इसी सेविंग अकाउंट को जब ध्यान में रखता हूँ, तो दूसरा पहलू याद आता है कि क्या आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा है? क्या आपको ज़्यादा दिखता है कि आपकी लगातार सैलरी आती है, आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो बट कुछ पैसा उसके अंदर बचा रह जाता है और धीरे-धीरे काफ़ी पैसा सेविंग अकाउंट में है। इसका मतलब कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, आप रेस में पीछे होते जा रहे हैं। हमारी सेविंग में क्या-क्या होता है? हमारी सेविंग में हमारा रिटायरमेंट का पैसा है, जो आज आप इन्वेस्ट करोगे रिटायरमेंट के टाइम पे काम आएगा। बच्चे की एजुकेशन का पैसा है, हायर एजुकेशन का। आप भविष्य में बच्चे की फीस जो पे करने वाले हैं ना, वो इसी इन्वेस्टमेंट में है जो मंथली सेविंग के तौर पे आपके अकाउंट में पड़ा है। इन्वेस्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब गलती हो रही है। आपके घर के रिस्क प्रोटेक्शन का पैसा भी इसी में है, आपकी वेल्थ का पैसा भी इसी में है। सो अपने सेविंग अकाउंट में अगर आपका बैलेंस ज़्यादा है, इसका मतलब आपका नुकसान हो रहा है। सेकंड पॉइंट आता है हमारी लिस्ट में जहाँ पे आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक एफडी में बिल्कुल सुरक्षित होता है। आपने पैसा दिया, गारंटी के तौर पे उतना पैसा मिला। तो आप इसको ऐसे मान लें कि ₹100 आपके दादाजी ने रखे थे जो कि उस वक़्त उनके महीने भर की कमाई हो सकती है किसी ज़माने की, वो आज की डेट में आपको मिल जाए, थोड़ा बहुत ब्याज मिला के ₹100 का ₹1000 मिल जाए, तो क्या आपका महीने भर का खर्चा चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है, सोच में ही प्रॉब्लम है। मनी की लैंग्वेज जो आपने सीखी है वहाँ पे सीआईडी के कमिश्नर के स्टाइल में बोलूँ तो कुछ तो गड़बड़ है। थर्ड पॉइंट, अगर आप भी ये यकीन करते हैं कि इंश्योरेंस वाले भैया को तो आपसे ज़्यादा पता है क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस की पढ़ाई की है, वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है वो आपको बता सकते हैं, तो सरासर गलत है, बहुत बड़ी गलती है। पिताजी ने इन्वेस्ट किया, दादाजी ने इन्वेस्ट किया, हमने इन्वेस्ट किया, क्या मिला? जितना जमा किया असल में महँगाई के साथ अगर देखें तो जितना जमा किया उससे भी कम। आप बताओ अमीर बनने के लिए पैसा कोई पड़ोसी देगा, कोई दादाजी दूसरे आएँगे और वो अचानक देंगे? नहीं, पैसा आप ही लाएँगे, आप ही की सेविंग से होने वाला है। तो अगर आपका भी बिलीफ सिस्टम ये है इसका मतलब बचपन से गलत सीखा है आपने और वेल्थ क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं पता है इसका मतलब। अब नंबर 4 पे हमारे सामने आता है कि आपने टर्म प्लान नहीं लिया है। आपने अगर टर्म प्लान नहीं लिया है तो बहुत बड़ी गलती है कारण लाइफ में हम बहुत कुछ करेंगे, परिवार के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन जीवित होंगे तो। तो जब तक हम वेल्थ नहीं बनाते, उतने समय के लिए हमारे पास टर्म प्लान की ज़रूरत है। जैसे हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, सेम तरह से टर्म प्लान आप लेते हो। अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो कोई भी उसके अंदर सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता और इस वजह से वेल्थ बहुत बनती है, क्योंकि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। नंबर 5 पे आता है कि आपने टर्म प्लान लिया, बट आपने अपनी फैमिली का रिस्क कवर कितना होना चाहिए? आपकी फैमिली के पास आपकी लाइफ पे कितना रिस्क कवर होना चाहिए, कैलकुलेट ही नहीं किया। आपने भी कहा 25 लाख, 50 लाख, सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं मेरे पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस। मैं पूछता हूँ भाई साहब खर्चा कितना है साल का? बोले 12 लाख। जोड़ लो, अगर नहीं रहे तो 1 करोड़ कितने साल तक चलेगा? सो आपने अगर कैलकुलेट नहीं किया तो अगेन वहाँ पे एक गलती है बहुत बड़ी और ऐसी गलती जिसका नुकसान परिवार वालों को भुगतना पड़ सकता है। बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 6 पे। आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे के लिए, आँखों के तारे के लिए एक बहुत अच्छे चाइल्ड प्लान की ज़रूरत है। आपको भी लगता है कि एक चाइल्ड प्लान किसी ने बनाया होगा, जो आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा बना होगा। क्या उसके अंदर आप रेडीमेड प्लान की बात कर लें, सुकन्या स्कीम की बात कर लें या किसी भी तरीके के चाइल्ड इंश्योरेंस की बात कर लें, क्या वो आपको वेल्थ बना के देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। सुकन्या कम से कम चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान से बेटर है, लेकिन सुकन्या की अगर बात करूँ तो वो भी वेल्थ नहीं बनाएगा। डेफ़िनिटली जो फीस आप कॉलेज में देने वाले हैं, वो भी सुकन्या के रेट से ज़्यादा रेट से बढ़ता है।
द नेक्स्ट 7 नंबर पे हमारे पास में आता है कि आप अगर अपनी एसआईपी कहाँ करनी है, आप किसी से पूछते हैं कि मुझे 5 एसआईपी बता दो, मुझे कुछ एसआईपीज़ बता दो भई, बहुत सुना है एसआईपीज़ के बारे में। इसका मतलब अगेन मनी मैनेजमेंट के तरीके में, सोच में प्रॉब्लम है। देन एसआईपी से रिलेटेड ही अगला पॉइंट आता है कि आपके पास 20 स्कीम हो गई, 25 स्कीम हो गई, इसका मतलब 100% मिसमैनेज्ड। आपने रेगुलर प्लान में लगाया हुआ, कमीशन कट रहा है, आपको पता ही नहीं कि 10,000 की एसआईपी है, 40 लाख का कमीशन दे दोगे, ये 40 लाख आपके फंड वैल्यू में से निकलेगा अगले आने वाले 20 साल के अंदर। सो इसका मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मनी मैनेजमेंट के तरीके में आपके। आपको बताऊं, आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 75 की उम्र तक रहने वाला है और आप लगातार इन्वेस्टमेंट रखेंगे, अगर 1-1% कटता है, कितना बड़ा पैसा होता है आप खुद समझ सकते हैं आपकी फंड वैल्यू में से। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट ये कहता है कि अगर आप यकीन करते हैं कि पीपीएफ, पीएफ इस तरीके के प्लान से आपको वेल्थ बनती है, तो अगेन वेल्थ तो पूरी ज़िंदगी नहीं बनने वाली। आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, महँगाई के साथ आगे बढ़ रहा है, वेल्थ नहीं बनेगी। दैट मीन्स हम सबके पास एक ना एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है लाइफ में ग्रो करने की। आपको लगता है चलो भाई इस तरह से काम करेंगे हम जीवन में सक्सेस पा जाएँगे। क्या आपका वो बिलीफ सिस्टम सही है? उसी में प्रॉब्लम है। यू नीड टू करेक्ट इट। उसको सही करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कभी भी फॉर्मली फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लिया एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करने से पहले पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हर महीने बचत आप कर रहे हो, फ़ायदा किसी और का। तो जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किसी बेसिस पे किए हैं कि जब वो बेस ही गलत है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे सही हो सकता है? अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत है। अब अगला नंबर है 9। यहाँ पे हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स की। अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छे पेंशन प्लान की ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी मस्त कट सके एक पेंशन प्लान के नाम पे, तो ये वीडियो देखिएगा, अभी हाल ही में आई है, जिसमें पेंशन प्लान वाले किस तरीके से आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, देखिएगा ज़रूर। क्योंकि पेंशन नाम की जो टॉफ़ी है ना, ये बहुत आराम से बिकती है इंडिया में और लोगों को असल में किसको पड़ी है? 70 पे कौन जाएगा पूछने कि भैया पैसे तो कम आ रहे हैं। तो ऐसा है, पेंशन प्लान की जगह यू नीड टू प्लान योर मंथली इनकम, मंथली पेंशन प्लान करनी है। किसी ने बोल दिया भाई साहब अच्छी पेंशन मिलेगी, क्या करेंगे इस टॉफ़ी का? सिंपल सा है, आपको तो सिर्फ इतना करना है कि मेरे महीने की पेंशन कितनी आने वाली है। जब कोई बेचने आए उससे पूछो मुझे इस साल कितने मिलेगी, अगर 10 साल बीत गया तो 10 साल बाद पेंशन डबल होगी, बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो फिर अपनी सेविंग वहाँ क्यों लगाएँ? इसका मतलब यू नीड टू क्रिएट योर कस्टमाइज्ड पेंशन। पढ़ना तो पड़ेगा, ज़िंदगी आपकी है, कोई और उसको नहीं कर सकता। आप लड़ो, आप चाहे आपको बुरा लगे, नहीं मिलेगा कोई एडवाइज़र आपको, आपको अमीर बनाने वाला एडवाइज़र कहाँ से आएगा? आप जैसा एक इंसान ऊपर वाले ने बनाया है, इस इंसान को अमीर बनाने की ज़िम्मेदारी कौन ले सकता है? इस इंसान की रिटायरमेंट की ज़िम्मेदारी कौन ले सकता है? जॉब आपने की, सक्सेस आपने पाया, पैसा आप कमा रहे हो, सेविंग आप करो, पैसा आप ही को मैनेज करना है। ना मानो फ़ोन बुक चेक कर लो, इज़ देयर एनीवन हू इज़ इंटरेस्टेड टू मेक यू रिच? नो। अगला नंबर है 10। ये भी रिटायरमेंट से रिलेटेड। आपको लगता है बहुत बड़ा पैसा बनाऊँगा और रिटायर हो जाऊँगा। हमें ज़िंदगी भर पता नहीं चलता कि मिडिल क्लास का जितना पैसा है, उससे उसका बच्चा भी रिटायर हो सकता था, उसका बच्चा भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता था। लेकिन ये बात हमें पता नहीं चलती। तो अगर आप भी यकीन करते हैं कि एक बड़ा कॉर्पस बना के रिटायर होना है, तो आपको अगेन अपने थॉट प्रोसेस को, अपने मनी मैनेजमेंट के सिस्टम पे डाउट करने की ज़रूरत है, उसको रीराइट करने की ज़रूरत है। स्लेट को साफ करो, दोबारा से लिखो। अब आखिरी पॉइंट की बारी है इस वीडियो की, 11 नंबर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप यकीन करते हैं इंश्योरेंस वाले भैया, म्यूचुअल फंड वाले भैया, आपका सीए या बैंकर आपके एडवाइज़र हैं, तो बहुत बड़ी गलती है। ये सारे 11 पॉइंट्स आपको बताते हैं आपका पैसा मिसमैनेज्ड है। और पता है, एक 12वां पॉइंट देता हूँ एडिशनल, सबसे ज़्यादा रिटर्न जीवन में किस पे बनाओगे? जो आज का पैसा है। सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग कब होगी? जो आज का पैसा सही करोगे उस पे। दूसरा पॉइंट आपसे पूछता हूँ, अगर बीमार हो तो इलाज कब करना चाहिए? तुरंत। ताकि अगर आप बीमार हो तो बॉडी सही हो, आगे हेल्दी बॉडी मिले। अगर आपका फाइनेंस बीमार है तो उसको भी इलाज तुरंत चाहिए, वरना डेली बेसिस पे कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आप नुकसान ले रहे हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अपना मनी मैनेजमेंट खुद सीखो। मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए लिंक को यूज़ करो planyourworld.com पे, जस्ट 6 आवर्स। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।